हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे कर रहे होंगे। नवरात्रि चल रहा है तो आप लोगों का ठीक ठाक है ना? तबीयत तबीयत खराब तो नहीं हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल सही रखना है तबीयत को और रियाज करना है। ओके। तो आज का जो हम लोगों का मोटिव क्या है, थंबनेल में लगा दिया हूँ, आप शायद पढ़ लिए होंगे कि फ्लूट। आप कभी सोचते हैं ओ, ये जो फ्लूट वादक बजाते हैं, इतना मिठास, आहा, कैसे बजा पाते हैं? ये बांसुरी इतना मक्खन की तरह दिल को छू लेता है। हमसे नहीं हो पा रहा है, काश मुझसे भी हो पाता ये। बिल्कुल होगा। बट हाँ, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसको आप सुन रहे हैं ना, जितना मिठास आवाज आ रहा है, उसके पीछे उसका बहुत मेहनत है। आप सिर्फ सोच लेते हैं कि हाँ, मिठास आ गया, कितना अच्छा बांसुरी बजाते हैं। नहीं यार, उनके पीछे उनका बहुत मेहनत है। समझा करो कुछ और अपने फ्लूट पे काम करो। आप यदि मेहनत करेंगे और उन पे थोड़ा सा काम करेंगे, कोई भी अलंकार लेते हैं तो उन पे काम करेंगे, तो आपसे भी बजेगा, डेफिनेटली बजेगा। असंभव नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस आपको थोड़ा माइंड सेट बजाना है। आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। ओके। तो चलिए, तो मैं कुछ आपको टेक्निक बताता हूँ, उस मिठास में किस तरह से जाना है हमको, वो मैं बता देता हूँ आपको। ओके। तो आपको करना क्या होता है मिठास के लिए? मिठास के लिए आपको करना होता है कि कोई भी आप अलंकार बजाते हैं, सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा प म ग रे सा, या सारे गा रे गा मा गा मा प म प धा, ये दो दो अलंकार, तीन तीन अलंकार, सब बेसिक, हार्ड नहीं, बेसिक वाले। आपको हार्ड पे नहीं जाना है, आपको डिफिकल्ट नहीं बनाना है। ओके। आप बेसिक अलंकार उठाइए और बेसिक पे बहुत काम कीजिए। मान लीजिए आप बेसिक पे, आपका स्वर पकड़ कहाँ से बनता है? हम स्वर को कहाँ से समझते हैं? बेसिक से, जड़ से। वहीं से हमें स्वर का ज्ञान होता है। समझो, स्वर का ज्ञान हमें कहाँ से होता है? जब बेसिक अलंकार को हम बार 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 रिपीट करते हैं, तो उसके बाद हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ, ये सा है, मैं ये बहुत इस पे काम किया हूँ। रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, लोअर मा है, अपर प है, मिडल प है। ये सब समझ में आते जाएंगे आपको धीरे 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 धीरे। हाँ, जल्दीबाजी नहीं होता ये। सुर एक साधना है, और जब तक साधेंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और साधने के लिए आपको टाइम चाहिए। ओके। तो टाइम चाहिए, तो आपको टाइम पे प्रॉपर काम किस चीज़ पे करना है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम टाइम दे रहे हैं या काम ही किसी और चीज़ पे कर रहे हैं। कभी सारे गामा बजा रहे हैं, कभी फिल्मी गाना बजा रहे हैं, कभी रागा पे पकड़ लेते हैं। मतलब माइंड भटक रहा है हमारा, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी कभी उस पे। तो इस तरह से नहीं करना है, आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। आपको काम करना है, आपको फिक्स करना है कि हमको एक बेसिक अलंकार आज लेना है, और इस बेसिक अलंकार पे आज से 10 से 20 दिन कंटिन्यू बजाना है, आधे घंटे, 1 घंटे, जब तक होगा नहीं तब तक। ये होता है दृढ़ता। आप जब ठान लेते हैं ना तो करते हैं। ओके। तो वही ठानना है हमें। अब मान लीजिए हम ये सारे काम होगा, आपको सबसे पहले, मान लीजिए अभी मैं कई दिन से रियाज नहीं किया हूँ, लॉन्ग नोट रियाज करता हूँ अभी आप लोगों के साथ में। आप भी उठा लीजिए बांसुरी, बजाइए हमारे साथ में। तो देखिए, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो हमको उसको पकड़ना कैसे? वाइब्रेट नहीं होना चाहिए साउंड में, हमको कॉन्स्टेंटली करना है, कॉन्स्टेंट करना है। मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए साउंड। देखिए, धीरे धीरे शायद होगा। देखिए, प में ले तो देखो, ऊपर नीचे हो रहा है ना,
तो ये नहीं होना है। आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम बजाएंगे तो आपसे कभी सांस तो रुक जाएगा, कभी छूट जाएगा, कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो होने देना है। बट उस पर ध्यान रखना है कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए, उनको सही करना है, हमको एक कंटिन्यूसली बजाना है। ऊपर नीचे छूट जो रहा है स्वर, उनको कम करना है। इसमें जितना टाइम लग जाए हमको इसको देना है और उनको सही करना है। ओके, ये होता है हमारा दृढ़ता, जो हम ठान लेते हैं। तो ये देखिए धीरे 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 हमको करना कैसे, देखिए धीरे से बजा रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, फिर हम बजाएंगे। ये टूट रहा है अभी भी, उनको हमें सही करना है। तो इसी तरह से धीरे 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 उसको कांस्टेंट कर रहे हैं हम। तो आपको भी इसी तरह से रियाज करना है। ये मैं बहुत कम बजाया हूँ। मान लीजिए समुद्र है, ये लॉन्ग नोट एक समुद्र है जिसमें आपको बहुत काम करना है, डेली करना है। जब भी आप रियाज करने के लिए बैठते हैं तो लॉन्ग नोट आधे घंटे, यदि मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं तो आधे घंटे देना ही है। यदि टाइम कम है थोड़ा कम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे ही लॉन्ग नोट देना है, बट लॉन्ग नोट को टाइम देना है। ओके, उसके बाद आप सिंपल नोट बताते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो उसको बहुत इजी से बजाना है, धीरे से बजाना है। 30 BPM सेट कर लीजिए आप मेट्रोनम पे, तानपुरा जरूर लगाएं। उसके बाद रियाज करने के लिए बैठ जाइए और माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमको सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसी को रिपीट करना है। दूसरा अभी कोई नहीं बजाना है जब तक उसमें सारे स्वर, हमारे सारे नोट का वॉइस जो है वो क्लियरिटी सुनाई ना दे, तब तक हमें इसी पे करना है, इसी को बजाना है। ओके, देखिए इसी तरह से अब क्या करना है, नीचे से उठाना है प से, फिर यहाँ तक लेके आना है धीरे धीरे।
अब इसी स्पीड में आपको बजाते रहना है, बार बार रिपीट करना है। तो इससे क्या होगा, आपका स्वर में क्लियरिटी आएगी और स्वर का ज्ञान होगा और मिठास, वो मधुरता आएगी इसमें। ओके, तो यही काम होता है। जो आप एक फ्लूट वादक को फ्लूट जब बजाते हैं तो उसमें मिठास आता है, मक्खन जैसे बजने लगता है धीरे धीरे। बट ये जल्दी नहीं होता है। आप बोलेंगे कि 2-3 दिन बजा लिए, हो गया हमारा काम ख़त्म, तो ऐसे नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है, आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे आपके बांसुरी में मिठास आते रहेंगे। ओके, आपको रियाज करना है। ये बेसिक अलंकार है। ध्यान रखिएगा कि आपको डिफ़िकल्ट अलंकार नहीं लेना है। बांसुरी में मधुरता लाने के लिए सिंपल सा इजी सा अलंकार जो भी आपको आता है उसी पे काम करना, उसी को बार बार रिपीट करना है। और मान लीजिए कोई चीज़ आपको आता है, कोई सॉन्ग मतलब कोई ट्यून आता है, आप सीखे हैं पहले, हमसे पहले, कोई हो गया मॉर्निंग ट्यून हो गया आपका, हो गया कोई राग, कोई थीम हो गया, फिल्म का कोई गाना हो गया, तो आप उसी को बार बार रिपीट कीजिए और उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, कहाँ पे हमसे नोट नहीं लग रहा है, और उनको ढूंढिए और उन पे काम कीजिए। उससे भी आपके थिंकिंग पावर बढ़ेंगे। ओके, उससे भी आप में थोड़ा बहुत इंक्रीज होंगे। आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा हमारा लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि आप उस नोट पे ध्यान दे रहे हैं, मिस स्वर पे ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रहा है। तो वो भी ध्यान कर सकते हैं। और ये सब धीरे धीरे होता है। आप खोजते रहिए, आइडेंटिफाई करते रहिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, और कोशिश कीजिए उनको प्रिपेयर करने की, सॉल्यूशन बनाइए उनका। जो प्रॉब्लम आते हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढिए उनमें। ओके, तो शायद कुछ ज़्यादा लेट का वीडियो बन जाएगा, वैसे ही 15 मिनट का लमसम में हो गया। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लाइक सब्सक्राइब ओके ज़रूर कर दें, और शेयर भी कर दें, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले। मैं भी कुछ और अच्छे से मेहनत करूं इस पे, और अच्छी वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। ओके, और थोड़ा बहुत, मैं भी कोई लेजेंड नहीं हूं, मैं बस सीख रहा हूं अभी मैं भी। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे साथ में आप भी क्यों ना सीखें। यदि हमसे अच्छे जानकार आदमी हैं तो थोड़ा बहुत आप मैसेज कर दें हमें कि भाई इस पे थोड़ा काम करो आप, तो मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा उन पे भी। ओके, और यदि आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत डाउन है हमसे, तो कोशिश करें हमसे कुछ सीखने की। ओके, आपसे मैं सीख लूँगा, मुझसे आप सीख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले लेसन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।